बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पीर गुलाम। पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखा था, उसको डिफ़ाइन किया था और उसके स्टेप देखे थे कि फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में हो रहा होता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी किस तरह हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का पता चला कि ये प्रोसेस प्लांट में हो रहा है। इसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले वॉन हेलमंट, इसने 1648 में बताया था कि जो पौधे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। यानी ये सिर्फ ज़मीन की मदद से नहीं बढ़ रहे, बल्कि इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, वो वाटर है। अभी उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का कोई पता नहीं था, वो ये देख रहे थे कि पौधे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसने वॉन हेलमंड ने पहले वाटर का कहा है कि जो पौधे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं या अपने बीज या फ्रूट बना रहे होते हैं, इसमें एक जो रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है वो है वाटर। इसके बाद स्टीफन हेल आया। स्टीफन हेल ने 1727 में कहा कि पौधे जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं ये वो हवा से लेते हैं। इसको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। इसका पोस्टुलेट ये था कि पौधे हवा को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। पहला वॉन हेलमंड ने कहा था कि ये पानी को इस्तेमाल करते हैं। अब स्टीफन हेल ने कहा कि ये एयर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अब दो कंपोनेंट आ गए। तीसरा हमारे पास है जोसेफ प्रिस्टले। इसने 1772 में कहा कि प्लांट के पास कैपेसिटी है कि वो हवा को प्यूरिफाई करें। यानी इसने प्यूरिफिकेशन की बात की है कि वो हवा को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद जॉन इंजन हाउस, ये 1773 में इसने कहा कि पूरे का पूरा प्लांट नहीं, बल्कि जो प्लांट के ग्रीन हिस्से होते हैं वही हवा की प्यूरिफिकेशन करते हैं। पूरे का पूरा जो प्लांट होता है वो इसके इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हमें बाद में पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में होती है। तो इनको पहले पता नहीं था, ये एक एक करके स्टेप बता रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं प्लांट्स में। पहले वॉन हेलमंड ने पानी की बात की थी कि वाटर होता है वन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद स्टीफन हेल्स ने कहा कि पौधे खुराक हवा से खाते हैं। और जो तीसरा था उसने कहा था जोसेफ प्रिस्टले ने कि ये जो ट्रीज़ होते हैं ये अर्थ के लंग्स हैं, यानी ये हवा की प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जॉन इंजन हाउस जो चौथा था, इसने कहा था कि पूरा का पूरा पौधा नहीं, बल्कि उसके जो ग्रीन हिस्से होते हैं वही एयर की प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद है एंटोइन लिवायर। इसने 1785 में कहा कि एयर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। क्योंकि पहले बात चल रही थी कि हवा की प्यूरिफिकेशन की, तो जो प्योर कंपोनेंट होता है वो है ऑक्सीजन और जो इम्प्योर कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये इम्प्योर कंपोनेंट लेकर उसको प्योर कंपोनेंट में तब्दील करते हैं। ये प्रोसेस तो वही फोटोसिंथेसिस का बता रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद अभी तक ये पता नहीं था। इसके बाद है थियोडोर डिसॉयर। इसने 1804 में कहा, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जितने पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उतनी ही ये ऑक्सीजन को निकालते भी हैं। इसके बाद है रॉबर्ट मेयर। 1845 में इसने कहा कि जो पौधे प्रोसेस कर रहे हैं इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ये काम कर रही है, वो है सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में ये पौधे अपना ये प्रोसेस चला रहे होते हैं, यानी हवा की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। और इसने फोटोसिंथेसिस की बात की और इसने कहा है
کہ اس میں ہوتی ہے ریڈینٹ انرجی کی کنورژن انٹو کیمیکل فارم، یعنی جس طرح سورج کی روشنی جو ہے یہ ہمارے پاس ریڈینٹ انرجی ہے اور اس کی کنورژن ہوتی ہے کیمیکل فارم، جس طرح ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے۔ رابرٹ میئر نے سن لائٹ کی بات کی تھی۔ اس کے بعد تھیوڈور اینجلمین، اس نے 1883 میں ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا کلیڈوفورا پر، تاکہ پتہ چل سکے کہ جو پودے سن لائٹ سے انرجی لیتے ہیں وہ پوری کی پوری انرجی فوٹو سینسس پروسیس کے لیے استعمال ہوتی ہے یا اس کے لیے کوئی خاص اسپیکٹرم ہے۔ تو اس نے مختلف اسپیکٹرم اپلائی کیے، جو اس میں بلیو اینڈ ریڈ ریجن تھا ویزیبل اسپیکٹرم کا، تو اس کے نتیجے میں میکسیمم آکسیجن ایوالو ہوئی تھی۔ آکسیجن کب ایوالو ہوتی ہے؟ آکسیجن اس وقت ایوالو ہوتی ہے جب فوٹو سینسس کا پروسیس ہوتا ہے، اور آکسیجن بائی پروڈکٹ ہے جب کوئی کمپلیکس آرگینک مالیکیول کیلون سائیکل کے ذریعے بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ جولیس وان ساش، اس نے 1887 میں یہ کہا تھا کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ سیل کی آرگینیلی یعنی کلوروپلاسٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہ سارے سیل میں نہیں ہوتا۔ اس نے سیل کی خاص آرگینیلی ہے اس کو اسپیسیفائی کیا، جس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ فکس ہوتی ہے اینڈ آکسیجن از ریلیزڈ، اور آکسیجن نکل جاتی ہے۔ He also noticed that starch was the first visible product of photosynthesis process۔ اس نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ اس پروسیس کے نتیجے میں جو پہلا ہمیں نظر آتا ہے جو ویزیبل پروڈکٹ ہے وہ ہے اسٹارچ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم فوٹو سینسس کے اسٹیپس، اس کے ریئیکشنز، فوٹو سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ سارے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.